अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच की, जिसके अंदर और कोई स्टैट किसी को भी नहीं याद सवाए 36 ऑल आउट के। और वेल करेक्शन कर दूं क्योंकि ट्विटर पे किसी ने 36 ऑल आउट किया था तो काफ़ी ज़्यादा आई थी, करेक्शंस आई थी कि जी फॉर 9 है, तो 6 for 9 विद लास्ट प्लेयर इंजर्ड आउट। तो आई मीन दिस वाज रिमार्केबल, दिस वाज रिमार्केबल एब्सोल्युटली। आई थिंक एक तो लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जो भी हमारे शो अगर आप ट्यून इन करें, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने इस मैच का प्रॉपर खुलासा लेना हो ना तो शोएब अख्तर साहब का फेसबुक पेज है, उस पर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और वो आप बस वो वीडियो देखें, दैट शुड एक्चुअली समराइज द इंटायर मैच प्रॉपरली। लेकिन यस आई थिंक इस मैच के अंदर इमीडिएटली आफ्टर द मैच फिनिश तो हसन और मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो हसन मेंशन कि ये इनके जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं वो सारे अब्बास की लेंथ पे बॉल कराते हैं लेकिन 140 पे बॉल करवाते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट है, स्पेशली जो पिंक बॉल के है। और पिंक बॉल के अगेंस्ट इंडिया का बहुत बुरा रिकॉर्ड है। लाइक देयर हैव बीन फेज ऑफ प्ले जहाँ पे उन्होंने 5 विकेट 50 के अंदर लूज़ किए, लेकिन 36 पे ऑल आउट नहीं, सॉरी यार, 9 आउट, ठीक है, 9 आउट। द प्रॉब्लम इज़ कि अक्सर ये बात होती है कि टेस्ट रैंकिंग्स की बात होती है, डिफरेंट चीज़ों की बात होती है, उसमें ये आता है कि जी बेस्ट बैटिंग टीम, बेस्ट बॉलिंग टीम, दैट इज़ ऑल वेरी रिलेटिव। बेस्ट बैटिंग, कोई दुनिया में ऐसी टीम नहीं है जिसकी बैटिंग एवरेज कंबाइंड जो है आउटसाइड ऑफ होम ज़्यादा हो देन एट होम। एवरी कंट्री हैज़ अ नेगेटिव एवरेज व्हेन बैटिंग अवे फ्रॉम होम, और उसमें सबसे बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बैटिंग एवरेजेस अगर किसी भी टीम का, इफ वी कैन हैव दैट ग्राफ ऑन स्क्रीन एज वेल, तो वो इंडिया का है। इंडिया ऑन एवरेज दे -13.21 रन अवे फ्रॉम होम, विच मीन्स कि वो पर इनिंग्स 132 रन कम कर रहे हैं ऑपोजिशन जितना वो होम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 132 रन, यस, ओके, तो दैट्स होम पे करते भी तो 500 एग्जैक्टली। और इंडिया का जो रिसर्जेंस है और इंडिया की जो फॉर्म बेहतर हुई है 2016 ऑनवर्ड्स अवे मैचेस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर उनकी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रही थी, उसकी वजह मोस्टली उनकी बैटिंग हैज़ स्कोर्ड रन्स, पर उनकी बैटिंग हैज़ ऑलवेज स्कोर्ड सिमिलर नंबर ऑफ रन्स। उनकी बॉलिंग हैज़ ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड, उनकी फास्ट बॉलिंग हैज़ ड्रास्टिकली, इसलिए उनका वे रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर हुआ है। बैटिंग में स्टिल इंडिया का इशू ये है कि व्हेन दे गो अवे फ्रॉम होम द डिफरेंस इज सो ह्यूज बिटवीन देयर होम एंड अवे नंबर्स के अभी भी बैटिंग उनकी स्ट्रगल करती है, वो रिलाई करते हैं अपनी बॉलिंग पे। और इस मैच में भी देखें तो पहली इनिंग्स में भी उनका 250 से ऊपर नहीं हुआ था, दे स्टिल टुक द लीड बिकॉज ऑफ देयर बॉलर्स। और इस इनिंग्स में भी अगर वो थोड़ी सी लीड ले जाते तो उनके बॉलर्स को डिफेंड द टोटल। द प्रॉब्लम रिमेन्स कि अब क्योंकि कोहली इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच, व्हाट आर इंडिया गोइंग टू डू? दूसरा हमें पता है कि व्हेन यू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया these tours become so long, especially after such a performance, कि आपको प्रेस ग्रिल कर रही है, इंडिया की प्रेस ग्रिल कर रही है, फॉर इंडिया टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस वुड बी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, लेकिन जब पहली इनिंग्स ख़त्म हुई तो आई थिंक इंडियन कैंप्स में बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव थी, बिकॉज उन्हें था कि यार हम पिछली सीरीज़ भी जीते थे, हम ये भी निकाल लेंगे। हाँ, बट लाइक उसमें ये भी फैक्टर करना होगा पिछले 2 सालों में हेजलवुड तो चल ठीक है, बट पैट कमिंस की जो बात है, लाइक आई थिंक कई दफ़ा हम चूँकि काफ़ी ज़्यादा आमतौर पे क्रिकेट जब डिस्कस होती है तो एक्स क्रिकेटर्स ही बात करते हैं, और एक्स क्रिकेटर्स जो हैं कभी आज की जनरेशन को की तारीफ़ करना जो है मतलब अपने मज़हब के ख़िलाफ़ समझते हैं तो वो कभी भी हमेशा वो नुक्स निकालते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप सारी विकेटें देखें, मोस्ट 10 में से 9 में से कोई 7 विकेटें होंगी जिनमें आप ये नहीं कर, ना टेक्निक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना आप किसी के जिगरा दिल डिस्कस कर सकते हैं, वो बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे थे, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और पैट कमिंस की, जैसे मैंने रेहान को बात की थी कि उसका अगर आप मैप चार्ट देखें, उसकी लेंथ, उसकी लाइन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम होती है जो अब्बास की होती है। वो ना एक स्टैट था कि अब्बास की ऑन एवरेज जो है गुड लेंथ गुड लाइन बॉल 50 से 55% होती है, आई थिंक करियर वाइज उसकी 53% है, कि अब हर ओवर में 6 में से 3 बॉलें जो है वो टॉप ऑफ स्टंप डालता है, लेकिन अब्बास करा रहे 125-130 पे। कमिंस और हेजलवुड ने इस मैच में तीनों इनके स्टार को मिला के 48% बॉल्स उस लाइन और लेंथ पे कराई हैं, मतलब आधी बॉलें वहाँ पे कराई हैं, और इन तीनों में शायद ही कोई बॉल 138-139 से कम कराई है। तो और इस सिचुएशन में पिंक बॉल है जो मूव अराउंड भी करेगी, और इंडिया की पहली इनिंग्स में इतना स्कोर करना भी, और वो भी मतलब कोहली और पुजारा की बैक पे हुआ था। और अब मैं एंड में वही बात करूँगा कि जब ये आई थिंक मोस्ट पाकिस्तानियों ने देखा नहीं होगा जब ये चल रहा था, आई वॉज अवेक क्योंकि दवाइयाँ खा खू के मैं सुबह का जागा हुआ था, तो उस वक्त
पिछले 2 दिन तो बस स्ट्राइक रेट और रन रेट पे बात होती रही थी। पहले दिन इंडिया के पुजारा ने 150 बॉलों पे 40 किया, दूसरे दिन के जी ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर में 100 स्कोर नहीं लगा हुआ था, तीसरे दिन किसी की रन रेट पे बात नहीं हो रही थी। कोई नहीं कह रहा था कि ये ठक्का लगाया हुआ है, स्लो क्यों खेल रहे हैं, ये रन रेट पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, स्ट्राइक रेट पे क्यों नहीं फोकस कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब इस क्वालिटी की बॉलिंग है, जो इंडिया की बॉलिंग का डिसिप्लिन था और ख़ासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का डिसिप्लिन था, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी जितने बॉलर्स हैं और इंटरनेशनल में भी जितने बॉलर्स हैं उनको ये देख के सीखना चाहिए कि हम ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है, ये क्योंकि रेड बॉल के लिए ब्लूप्रिंट है। हम कहते हैं ये स्पीड वाला है और ये एक्यूरेसी वाला है, ठीक और है। जो अब बड़े बॉलर हैं वो उनके पास दोनों चीज़ें हैं।